हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो ये वीडियो है ये चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, उसका एक्सरसाइज जो था आपका कौन था 6.1, इसका पार्ट 2 वीडियो है। और इस क्वेश्चन में आज के इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इन द फिगर, जो हमारे पास फिगर है, POQ इज अ लाइन, POQ इज अ लाइन है। यहाँ पे जितने भी एंगल बनेंगे वो सब स्ट्रेट एंगल होंगे, लीनियर पेयर एंगल होंगे। तो POQ एक लाइन है और OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। PQ को OR परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो कितने का होगा, 90 का होगा। OH इज अनदर रे बिटवीन OP एंड OQ। तो हमको प्रूव करना है एंगल ROS हाफ ऑफ QOS माइनस POS। ये एंगल जो होगा डबल होगा, हाफ होगा दोनों एंगल के डिफरेंस का। अब देखो इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ की तरफ फोकस करो, ठीक है। तो छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ लाने में तकलीफ है, लेकिन बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ आराम से ला सकते हैं। इसलिए मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, ये वाला ले रहा हूँ, 1/2 हाफ ऑफ QOS माइनस एंगल POS। मैं इस चीज़ को पकड़ लिया, ठीक है, और इससे ये लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो क्या होगा, 1/2 एंगल QOS मुझे लाना क्या है, ROS। देखो QOS क्या है, तो ROQ प्लस एंगल कौन सा, ROQ प्लस एंगल कौन सा, ROS। मुझे ROS लाना भी है, एंगल QOS है। और POS है क्या है, तो POS में भी क्या ROS ला सकता हूँ, तो हाँ ला सकता हूँ। कैसे, तो ROP में से एंगल कौन सा, ROP में से एंगल कौन सा, ROP में से माइनस करोगे, ROP में से माइनस करोगे कौन सा, एंगल ROS। अब आप लोग अच्छा समझ लो इस बात को कि एंगल POS क्या है, तो POS क्या है, तो ROP में से ROS माइनस करोगे। देखो एंगल आपको पता है POS और एंगल ROS दोनों का सम बोलोगे तो POR मिलेगा या ROP मिलेगा। तो आपको एंगल क्या निकालना है, POS क्या है। तो जो POS जो है ना, एंगल जो POS है ना, इस पूरे बड़े एंगल में से ये वाला पोर्शन माइनस है। देखो एंगल ROP में से ये वाला माइनस होगा, एंगल ROS। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो मैंने इसको पकड़ा तो इसमें भी ROS आना चाहिए और इसमें भी ROS आना चाहिए। तो QOS यानी क्या है, QOS यानी तो QOR या ROQ और ROS आ गया, दोनों का सम है। फिर POS क्या है, तो POS क्या है, जो मुझे ROS लाना ये वाला एंगल। तो इन दोनों ये पूरे में से ROP में से ROS माइनस करोगे तो POS आएगा। देखो ROP में से ROS माइनस करोगे तो ROQ आ जाएगा। अब बताओ भाव जैसा का वैसा, ROQ क्या है, ROQ तो ROQ एंगल 90 का है बराबर, और ROS जैसा का वैसा प्लस ROP एंगल क्या है, ROP एंगल 90 का है और माइनस ROS जैसा का वैसा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आएंगे। और मैं एक गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे निगेटिव था, तो ये पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, निगेटिव, और निगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऐसा क्यों लिखा, ताकि आपके पास दिया था OR परपेंडिकुलर थी किसको, PQ को। OR परपेंडिकुलर थी किसको, तो PQ को। ये एंगल 90 के क्यों लिखा, ये एंगल 90 का क्यों है, कौन सा एंगल, ROQ एंगल 90 का क्यों है, ROP एंगल 90 का क्यों है, उसका रीज़न है क्योंकि OR PQ को परपेंडिकुलर, तो इधर भी 90 का बनेगा, इधर भी 90 का बनेगा करके, ठीक है। अब बताओ प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल, हाफ जैसा का वैसा। ROS कितने ROS, ट्वाइस एंगल ऑफ ROS, तो ट्वाइस से ट्वाइस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कौन, एंगल ROS। देखो एंगल ROS आया, इसीलिए एंगल ROS क्या है, तो हाफ है किसका, एंगल QOS का
और एंगल किसका, POS का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हेंस का लिखोगे प्रूफ। देखो LHS से RHS लाने में तकलीफ है, मैं RHS से LHS ला लिया, तो पहले ये इस एंगल में भी आपका ROS आना चाहिए, ROS, क्योंकि मुझे ROS लाना है। क्या QoS में ROS है, QoS में ROS है, हाँ है, दोनों का सम, ROQ ROS दोनों का सम। फिर POS में क्या ROS ला सकते हैं क्या, ROS ला सकते हैं क्या, तो उसके लिए ROP में से ये वाला एंगल माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। ब्रैकेट ये 90 का है, ये भी 90 का है, ब्रैकेट ओपन किया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो गया, 90 से 90 उखड़ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ROS, 2 से 2 कैंसिल, एंगल ROS, ये 2 हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर एंगल XYZ 64 डिग्री दिया है, एंगल XYZ कितना दिया है, 64 डिग्री दिया है, और XY प्रोड्यूस पॉइंट P प्रोड्यूस कर रहा है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, ड्रॉ कर दिए फिगर गिवन इंफॉर्मेशन से, ठीक है। रे वाई क्यू बाइसेट कर रही है एंगल कौन से, ZYP को। रे वाई क्यू बाइसेट कर रही है इसको, एंगल ZYP को। बाइसेट का मतलब जो YQ है इस ZYP को इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, मतलब ये पोर्शन इक्वल रहेंगे, और ये दोनों इस ZYP के आधे रहेंगे। मतलब YQ बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट का मतलब जैसे कि ये कोई एंगल है, इसको कोई रे बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब अगर ये पूरा एंगल 40 डिग्री का है तो ये 20 का हो जाएगा, 20, ये 20 40 के आधे हो जाएंगे। उस तरह अगर रे YQ बाइसेक्ट कर रही है ZYP को, तो तब एंगल कौन सा, ZYP, और एंगल कौन सा, ZYQ, और एंगल कौन सा, PYQ, एंगल कौन सा, ZYQ, और एंगल कौन सा, PYQ, या QYP बोल सकते हो, QYP, एंगल कौन सा, QYZ, एंगल कौन सा, QYZ, Q से स्टार्ट कर दिया, एंगल QYZ और QYP दोनों इक्वल रहेंगे और दोनों के दोनों आधे रहेंगे, किसके, ZYP के। इतना क्लियर हो गया, हाँ सर इतना तो क्लियर हो गया। बाइसेक्टर दी है तो बाइसेक्टर का यूज़ पक्का होगा। ये रे बाइसेक्ट करिए एंगल ZYP का, तो इसका भी मैंने यूज़ कर दिया। ये बाइसेक्ट करिए, इसका मतलब QYZ और QYP इक्वल रहेंगे, दोनों आधे रहेंगे ZYP के। अब मुझे निकालना किसको है, QYP को निकालना है। अब QYP को निकालना है तो आपको ZYP को निकालना पड़ेगा। नाउ सॉल्यूशन के, नाउ ध्यान दो अच्छे से, आपको पता है कि तीनों के तीनों एंगल लीनियर पेयर एंगल है। मतलब एंगल कौन सा बताओ, एंगल कौन सा, QYP प्लस एंगल कौन सा, QYZ प्लस एंगल कौन सा, ZYX। तीनों के तीनों एंगल लीनियर पेयर एंगल है, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये सबके सब लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल से। अब बता QYP हमको निकालना है, XYQ निकालना है हमको, XYQ निकालना है, तो उसके लिए QYZ निकालना पड़ेगा। तो बताओ QYP, पहले XYQ निकालने के बारे में सोचो, XYQ, उसके लिए QYZ निकालना पड़ेगा। तो QYP और QYZ दोनों इक्वल है, क्या QYP को QYZ लिख सकता हूँ, तो हाँ से लिख सकते हो, एंगल QYZ, क्यों, तो इसको फर्स्ट दे दो, फर्स्ट से कि QYP को QYZ लिख सकते हैं, प्लस ZYX कितना दिया, 64 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, बराबर है। तो बाय कैसे, फर्स्ट से और गिवन से लिखा मैंने, गिवन में 64 डिग्री दिया था, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, बाय फर्स्ट से लिखो, ठीक है। इसमें QYP की जगह QYZ क्यों लिखा, QYP की जगह QYZ क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट से लिखा, ठीक है। तो QYZ कितने, QYZ ट्वाइस ऑफ QYZ, और ये 180 में से कितने माइनस हो गए, 64 माइनस हो गए, तो 10 में से 4 गए 6,
18 में से 7 गए, 8 में से 7 गए 116 डिग्री होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू वाई जेड। तो ट्वाइस से इसको काटो तो एंगल क्यू वाई जेड कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, 1 और 6 16, 2 8 जा 16, 58 डिग्री होगा। तो देयरफॉर क्यू वाई जेड और क्यू वाई पी दोनों इक्वल है। तो दोनों के दोनों कितने हो जाएंगे, एंगल क्यू वाई जेड और एंगल क्यू वाई पी दोनों के दोनों 60 डिग्री होंगे। क्यू वाई जेड और क्यू वाई पी दोनों इक्वल है। अब हमको एक्स वाई क्यू निकालना है, एक्स वाई क्यू तो हम आराम से निकाल सकते हैं नाउ। एंगल कौन सा, एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू है क्या, तो एक्स वाई जेड एंगल एक्स वाई जेड और एंगल क्यू वाई जेड दोनों का सम है। एक्स वाई जेड और क्यू वाई जेड दोनों का सम है। ये क्यू वाई जेड कितना निकला है, 58 डिग्री है, सॉरी 50 डिग्री था, दोनों 58 डिग्री है, 58 और वो कितना है 64, कितना हो जाएगा 8 और 4 12, 6 और 6 12, 122 डिग्री हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझा होगा। 122 डिग्री कैसे निकला, समझ में आ गया सबको, हाँ से समझ में आ गया। अब आपको रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी निकालना है, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स बोले तो ये पूरा। तो नाउ क्या निकालना है मेरे को, इधर लिख रहा हूँ, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो जिसका भी रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 में से उस एंगल को माइनस कर देने का, बताया था आपको। 360 में से क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी है, क्यू वाई पी की वैल्यू 58 डिग्री है, 58 डिग्री। तो 10 में से 8 गए तो 2, 6 में से 6 के 0 3, 302 डिग्री निकलेगा, 302 डिग्री। तो एक बार आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको एक्स वाई जेड को निकालना है, एक्स वाई जेड को निकालना है, सॉरी एक्स वाई क्यू को निकालना है तो क्यू वाई जेड निकालना चाहिए। और रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी निकालना है तो पहले क्यू वाई पी को निकालना पड़ेगा। और ये दोनों में से एक निकल जाएंगे तो दोनों निकल जाएंगे, ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, पहले लिख दिया। और दोनों आधे होंगे पी वाई जेड के या जेड वाई पी के। अब मेरे को पता है कि इस एंगल को निकालना है तो तीनों का इस एंगल को निकालने के लिए ये एंगल निकालना पड़ेगा। मुझे एक्स वाई जेड को, एक्स वाई क्यू को निकालना है तो क्यू वाई जेड निकालना पड़ेगा। तो क्यू वाई जेड, क्यू वाई पी और वो जेड वाई एक्स वाई जेड तीनों का सम कितना है, जेड वाई एक्स की जगह आप एक्स वाई जेड लिख लेना। तीनों का सम 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल। क्यू वाई पी को क्यू वाई जेड लिख सकता हूँ, क्यू वाई जेड 2 क्यू वाई जेड ये उधर के -64, 116 2 से इसको डिवाइड किया 58, तो क्यू वाई जेड 58, तो क्यू वाई पी पी क्या होगा, क्यू वाई पी पी क्या होगा 58 अच्छा होगा। तो दोनों एंगल इक्वल है। अब हमको निकालना क्या है, एक्स वाई क्यू निकालना है। हमको क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू, मिस्टेक हो गई है, एक्स वाई क्यू निकालना है। तो एक्स वाई क्यू क्या है, एक्स वाई जेड और क्यू वाई जेड का सम है और क्यू वाई जेड 64 है, 64 और 50 122 डिग्री। अब मुझे इसका रिफ्लेक्स निकालना है क्यू वाई पी का, तो क्यू वाई पी को माइनस करेंगे 360 में से, तो आंसर आएगा 302। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। क्या सबको समझ में आ गया? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिए? अच्छे से ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, ओके, ले लिए ना। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, एक्चुअली आपके एक्सरसाइज का नहीं है, एक्स्ट्रा का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लाइन पी क्यू और लाइन आर एस इंटरसेक्ट कर रही है, तो सोल्यूशन में लिख लेना वो बिल्कुल, लाइन पी क्यू और लाइन कौन सी आर एस, लाइन आर एस इंटरसेक्ट कर रही है कौन से पॉइंट पे, इंटरसेक्ट कर रही है कौन से पॉइंट पे, इंटरसेक्ट ईच अदर कौन से पॉइंट पे, एट अ पॉइंट ओ पे, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ओ हो गया। और आपके पास क्या बोल रहा है, एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू, पी ओ आर और एंगल कौन सा आर ओ क्यू, इन दोनों का रेशो दिया है। एंगल पी ओ आर और रेशो एंगल आर ओ क्यू दोनों का रेशो दिया है 5:7। ये हमको कहीं में दिया, गिवन में दिया हुआ है, ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी। तो जब भी रेशो दिया रहेगा तो कॉमन मल्टीपल लेने का, तो लेट एक्स भी तो क्या लिखोगे, कॉमन मल्टीपल, कॉमन क्या लिखोगे, मल्टीपल लिखोगे, बराबर है, एक्स भी तो कॉमन मल्टीपल। तो एंगल पी ओ आर जो रहेगा इसका मेजर रहेगा 5x का डिग्री,
जब x कॉमन मल्टीपल होगा तो एंगल पी ओ आर की वैल्यू 5 नहीं होगी, 5x का डिग्री होगी, या 5x फिलहाल के लिखो, 5x का डिग्री। एंड एंगल कौन सा, आर ओ क्यू जो रहेगा, आर ओ क्यू ये रहेगा 7x का डिग्री। अब हमको निकालना है बाकी पूरे एंगल निकालना है। तो एंगल देखो आप लोग सोचो, पी ओ आर और आर ओ क्यू दोनों लीनियर पेयर एंगल है। तो नाउ हमको पता है एंगल पी ओ आर जो है, एंगल आर ओ क्यू जो है, एंड एंगल आर ओ क्यू दोनों के दोनों कैसे एंगल है, आर लीनियर पेयर एंगल है। तो लीनियर पेयर एंगल होने की वजह से इन दोनों का जो सम रहेगा आर ओ क्यू और एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू का, पी ओ आर और एंगल कौन सा, आर ओ क्यू का, आर ओ क्यू का दोनों का जो सम रहेगा, दोनों का जो सम रहेगा 180 डिग्री रहेगा। ये कितना रहेगा, 5x रहेगा, 5x का डिग्री, और ये कितना रहेगा 7x का डिग्री, और 180 रहेगा, 180 रहेगा। 7 और 5 कितना होगा, 12x होगा, 12x का डिग्री, और ये कितना होगा 180 होगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी 180/12। तो 12 से इसको डिवाइड करो, 12 1 जा 12, बचेंगे 6 और 0 60, 12 5 60, x की वैल्यू 15 डिग्री होगी। अब आप बाकी के पूरे एंगल निकाल सकते हो। देखो एंगल आप पी ओ आर निकाल लो, एंगल पी ओ आर क्या है, एंगल पी ओ आर कितना था 5x का डिग्री है, एंगल पी ओ आर कितना है 5x का डिग्री है। अब बताओ एंगल पी ओ आर कितना रहेगा, 5x का डिग्री रहेगा, तो 5x का डिग्री है, मतलब 5 × 15, 5 × 15 इक्वल टू कितना होगा, 15 5 75 डिग्री हो जाएगा। और पी ओ आर के वर्टिकल अपोजिट कौन है, क्यू ओ एस है। तो क्यू ओ एस जो रहेगा वो बात की बात में लिखते हैं, और आर ओ क्यू जो रहेगा, एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू ये कितना था 7x का डिग्री था, बराबर है 7x का डिग्री। ये कितना होगा 7 × 15, तो कितना हो जाएगा 7 5 35, 7 105 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल आर ओ क्यू जो रहेगा, आर ओ क्यू 105 डिग्री होगा। तो आप लोग मुझे बताओ एंगल कौन सा, एंगल कौन सा पी ओ आर का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, क्यू ओ एस है। तो एंगल क्यू ओ एस जो रहेगा, क्यू ओ एस रहेगा, ये एंगल किसके बराबर रहेगा, पी ओ आर के बराबर रहेगा, और ये 75 डिग्री रहेगा। और एंगल आर ओ क्यू का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, पी ओ एस है। तो एंगल पी ओ एस भी निकालना है हमको, पूरे एंगल निकालना है ना। तो एंगल पी ओ एस जो रहेगा ये आर ओ क्यू का इक्वल रहेगा, एंगल आर ओ क्यू के इक्वल रहेगा। तो ये कितना 105 डिग्री। तो ऐसा क्यों लिखे, तो बाजू में लिख लेना वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से अपोजिट एंगल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था। जब भी रेशो दिया रहेगा तो कॉमन मल्टीपल लेने का। तो इसकी वैल्यू 5x होगी, इसकी वैल्यू 7x होगी, दोनों लीनियर पेयर एंगल थे, दोनों का सम 180। इससे आपने x निकाले, फिर ये एंगल निकाल लिए, ये एंगल निकाल लिए, फिर वर्टिकली अपोजिट का फंडा लगा दिया। ठीक है, तो बाकी के यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 6.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए एक्सरसाइज के साथ में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।